भारत में टाबरा खातर कोरोना टीका ने मिली मंजूरी। औषधि महानियंत्रक 218 बरसतानी टाबरा खातर कोवैक्सीन ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रा स्थापना दिवस ने वर्चुअली कर्या संबोधित। कया भारत दुनिया ने सुझायो अधिकारा और अहिंसा रो गहलो। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान उच्च न्यायालय रा नवा मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल अहमद कुरैशी ने दिलाया पद और गोपनीयता की शपथ। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई न्यायाधीश और अधिकारी रिया मौजूद। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर क्लीन इंडिया अभियान के तहत सफाई अभियान में भी शामिल। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र का देश भर में चल रहा है अभियान। और धौलपुर में सड़क हादसा में 3 जना की मौत, 12 जना घायल। कैला देवी माता सु दर्शन कर लौट रहा श्रद्धालु। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। भारत में टाबरा खातर कोरोना टीका की मंजूरी मिल गई है। औषधि महानियंत्रक कोवैक्सीन रा टीका ने मंजूरी दे दिनो है। 218 बरसतानी रा टाबरा के या टीको लगायो जावला। जंग में भारत ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। अब बच्चों के लिए डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब देश भर में 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की दी जा सकती है खुराक। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने देश में 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसके बाद देश में बच्चों को कोवैक्सीन की 2 डोज दी जा सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि भारत दुनिया ने अधिकारा और अहिंसा रो गहलो बतायो है। प्रधानमंत्री आज नवी दिल्ली रमाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रा स्थापना दिवस कार्यक्रम में संबोधित कर रहा। वह कहा कि मैं सदियां ताणी आपरा अधिकारा खातर संघर्ष करया हाँ। कार्यक्रम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित करया। सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में, अलग अलग स्तर पर हो रहे इनजस्टिस को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी।
महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा था, आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। देश भर में हजारों भवनों को, सार्वजनिक बसों को, रेलवे को दिव्यांगों के लिए सुगम हो, लगभग 700 वेबसाइट्स को दिव्यांगों के अनुकूल तैयार करना हो, दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष सिक्के जारी करना हो, करेंसी नोट भी। आपको शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा, अब जो हमारी नई करेंसी हैं उसमें दिव्यांग यानी जो प्रज्ञाचक्षु हमारे भाई बहन हैं, वे उसको स्पर्श करके ये करेंसी नोट कितनी कीमत की है वो तय कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है। शिक्षा से लेकर स्किल्स से लेकर अनेक संस्थान और विशेष पाठ्यक्रम बना रहा हो। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय नुआ मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल हामिद कुरैशी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया। इस मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद था। I, Akil Abdul Hamid Qureshi, having been appointed Chief Justice of Rajasthan High Court, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दिल्ली रा हुमायूं मकबरा ने कने सफाई अभियान में शामिल हुआ। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत नेहरू युवा केंद्र देश भर में एक महीना खातर क्लीन इंडिया अभियान चला रियो है। स्वच्छता अभियान से हर भारतीय जुड़े, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना शहर, अपना वार्ड, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप अपना योगदान आज़ादी के 75 वर्ष में जरूर दें, ताकि हम संकल्प लें आज से अगले 25 वर्ष की जो हमारी ये यात्रा होगी, 75वें वर्ष से शताब्दी समारोह की, और जब हम अगले 25 साल में जाएंगे तो देश की युवा पीढ़ी से बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इतने जागरूक होंगे कि अपने भारत को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय जयपुर कानीसू प्रदेश में बढ़िया डेंगू रा मामला री रोकथाम बाबत जुगत करी जा रही है। विशेषज्ञों रो कहनो है कि डेंगू रा बचाव खातर घरा रे आरे सारे पानी जमा नहीं वहवा दियो जावे और साफ सफाई रो पूरो जाब्तो राख्यो जावे। इंडे साथ ही माछरा सो बचाव री पूरी जुगत करी जावे। डेंगू आजकल काफ़ी फैल रहा है। आए दिन हमें देखने सुनने को मिलता है कि काफ़ी मरीज बीमार पड़ रहे हैं। बुखार लोगों को आता है और उनको दर्द महसूस होता है, जोड़ों में दर्द महसूस होता है, बदन में दर्द महसूस होता है, सर दर्द वगैरह होता है। ये प्रारंभिक लक्षण हैं और उनको इस बात को उनको मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि उनके आसपास में जो मच्छर पनप रहे हैं उसकी वजह से वो इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। और एक व्यक्ति होने के बाद में आसपास के लोगों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। मादा एडिज इजिप्टाई जो मच्छर है उसके काटने से फैलता है
और इसमें ये मच्छर जो हैं ये साफ़ जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें ये पनपता अपने अंडे देता है, उसके बाद लार्वा बनते हैं, फिर प्यूपा और फिर मच्छर बनता है। तो इसमें इस तरह से ये मच्छर ये वायरस होता है डेंगू वायरस, जिसके 4 स्ट्रेन होते हैं, डेंगू 1, 2, 3 और 4। जो डेंगू 1 टाइप का स्ट्रेन है वो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, पर आजकल देखा जा रहा है डेंगू 2 टाइप का और डेंगू 3 टाइप का स्ट्रेन भी आ गया है, तो जो काफ़ी खतरनाक है। साइन सिम्टम्स को अच्छी तरीके से पेशेंट डिटेक्ट कर ले और उसके बाद में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए वो परामर्श ले सकता है। कि हम सबको जागरूकता अपनानी है। एक तो डेंगू के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको एक दिन डिसाइड करना है। आप चाहे संडे रखें, आप चाहे कोई मंडे रखें, आपको हफ्ते में एक बार अपने घर में जहाँ भी आप पानी को स्टोर करते हैं, चाहे वो पानी की टंकी है, चाहे वो आपके घर में गमले हैं, आर्टिफिशियल जितने भी आपके पॉट्स हैं वो होंगे, या आपके घर के ऊपर कोई पुराने टायर्स पड़े हैं, ऐसे कोई सामान जो बहुत टाइम से आपने यूज़ नहीं किए हैं और उसमें पानी भर गया है, इन सारी चीज़ों को खाली करिए। जब आप अपने घर में आप कूलर को, स्पेशली कूलर में हमने देखा गया है कि कूलर में लोग जब पानी को साफ़ करते हैं तो उसे सुखाते नहीं हैं। तो अगर आप कूलर को साफ़ कर रहे हैं तो उसे किसी कपड़े से, कोई स्क्रब होगा उससे घिस के उसे साफ़ करें, क्योंकि इसका जो लार्वा होता है, जो इसके अंडे होते हैं, वो कोने कोने में रह जाते हैं। तो जैसे ही उसमें नया पानी जब आप भरते हैं, आपने खाली किया और आपने नया पानी भरा, तो वो वापस से दोबारा वो लार्वा उस अंडों से बन जाता है और फिर से वो वहाँ पे डेंगू का जो मच्छर है वो वहाँ पैदा हो सकता है। हमें सुबह और शाम ज़्यादा काटता है, इसलिए बच्चों को पूरा स्लीव तक, हमारा शर्ट और पैंट का पूरा लंबा तक कवर कर दिया, तो बच्चों को उसे मच्छर से बचने का एक तरीका है। दूसरा, डेंगू में बहुत सारा बुखार आता है, तेज़ बुखार आता है, बहुत ठंड लगता है, बहुत सारा बैक एक, आँख के पीछे दर्द आता है। ये सब हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और डेंगू में 2 फेजेस है, पहले बुखार आता है, उसके बाद एक क्रिटिकल फेज़ होता है जब बुखार कम हो सकता है मगर आदमी बहुत वीक महसूस लगता है, उल्टी हो सकता है, बहुत पेट दर्द हो सकता है, नहीं तो ब्रश करने में, टूथब्रश करने में, नहीं तो नाक से खून आ सकता है। ये सब डेंजर साइंस है। ऐसा हो तो इमीडिएटली आपको तुरंत डॉक्टर के पास अस्पताल को जाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मौके आपरा निवास माळे राखी ज्या राज्य स्तरीय जलसा में बोलता थका गया कि प्रदेश में बाल विवाह ने पूरी तरह से खत्म करवा खातर राज्य सरकार पूरी जुगत कर रही है। जलसा में मुख्यमंत्री पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीत वाली निशानेबाज अवनी लेखरा समेत 9 साहसी बालिकाओं सम्मान कर्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानीसू आज राजस्थान विश्वविद्यालय रा दरवाजा माळे प्रदर्शन कर्युं गयो। एबीवीपी रा प्रदेश मंत्री होशियार पीड़ा बताया कि रीट और जेईएन या इम्तिहान में बताई गई धांधली की सीबीआई जांच करवा इम्तिहान फेरू करवायो जावे। से सब इंस्पेक्टर जेईएन और रीट के मामलों में एक से बढ़कर एक खुलासा रहा है और जिस तरीके से पेपर कई जगह बटा हुआ है तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ है। हमारी मांग है कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके सपनों को पूरा करा जाए और कहीं ना कहीं ये पेपर रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। विद्यार्थी परिषद ने आज पूरी नगर इकाइयों पर हम लोग नीचे तक गए हैं और सभी जगह हमारे प्रदर्शन है। हम मांग करते हैं कि इन छात्रों के साथ न्याय करो और परीक्षा रद्द करके पुनः आयोजित कराई जाए। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन मोर्चा कानीसू 27 अक्टूबर ने न्यारी मांगा ने लेर प्रदेशव्यापी हड़ताल करी जावला। संयोजक एमएल यादव बताया कि 11 सूत्री मांगा में 7वां वेतन आयोग को फायदो देवा दिवाली माळे 4 बरस सु बकाया एक्स ग्रेसिया भुगतान समेत दूसरी मांगा शामिल है। 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान के अंदर एक दिन की 24 घंटे की हम हड़ताल करने जा रहे हैं। प्रदेशव्यापी हड़ताल होगी और जब ये हड़ताल होगी ड्राइवर कंडक्टर काम नहीं करेंगे तो बसों का पहिया थम जाएगा। एक तरीके से चक्का जाम ये हड़ताल हो जाएगी। हमको ये हड़ताल बहुत मजबूरी के अंदर करनी पड़ रही है। हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है,
सरकार ने हमसे जो वायदे किया 33 महीने हो गए, 33 महीने में सरकार ने अपना एक भी वायदा आपको पूरा नहीं किया है। और हड़ताल पे जाने से पहले भी हमने 3 महीने पहले सरकार को चेताया कि हम 8 चरणबद्ध आंदोलन धीरे धीरे करके हड़ताल की तरफ जाएंगे। 8 चरणबद्ध आंदोलन पूरे कर चुके हैं। सरकार ने अभी तक भी कोई पहल करी नहीं है मांगों को मंजूर करने की दिशा में। अंदर हमारी पहली मांग है कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन, पेंशन और 1 महीने का सेवानिवृत्त परिलाभ हर महीने की 1 तारीख को आवश्यक रूप से दिया जाए। और 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार हमारे कर्मचारियों की जनवरी 2016 से वेतन और पेंशन संशोधित किए जाए। और पिछले 5 साल में 5000 से ज़्यादा कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके और 500 करोड़ से उनके ज़्यादा के सेवानिवृत्ति परिलाभ है, उनका एकमुश्त भुगतान किया जाए। और रोडवेज में 1500 नई बसें जनहित के अंदर डाली जाए। 9000 खाली पद पड़े हुए उनको भरा जाए। केंद्रीय विद्यालय संगठन कानिसू आज पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा रो जयपुरा केंद्रीय विद्यालय 3 में सम्मान जलसो राखी जो। अवनी लेखरा एडी विद्यालय री विद्यार्थी रह चुकी है। वे कहा कि खेल की शुरुआत स्कूल से ही करया हा। इन मौके कार्यक्रम रा खास पावना केंद्रीय विद्यालय संगठन नवी दिल्ली री आयुक्त निधि और संयुक्त आयुक्त प्रशासन डॉक्टर ई प्रभाकर मौजूद था। ये बहुत करेक्ट एज होती है स्कूल एज में जब आप स्पोर्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी शूटिंग की शुरुआत 8th स्टैंडर्ड में करी थी। और मुझे स्कूल से काफ़ी सपोर्ट मिला। एज अ केवी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे काफ़ी मैचेस होते हैं। इनफैक्ट मेरी लाइफ का जो पहला गोल्ड मेडल है वो भी मैंने केवीएस रीजनल में ही जीता था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टडी के साथ साथ आप स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। इट कैन हेल्प यू बीइंग फिज़िकली एंड मेंटली बोथ फिट। एंड ऑल्सो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो प्लीज़ कीप डूइंग हार्ड वर्क। और आपकी लाइफ में जो भी गोल्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, कीप डूइंग दैट एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 में कक्षा 8 से 12 तक अध्ययन किया है बच्ची ने। और शुरू से ये प्रतिभाशाली एक विद्यार्थी रही हैं पढ़ाई के अंदर। और चूँकि इसके साथ जो एक एक्सीडेंट की घटना हो गई, इसको चलने में दिक्कत होने लगी, तो इसका टैलेंट सर्च किया गया और पता लगा कि ये निशानेबाजी के अंदर अपना कुछ कर सकती है। तो जगतपुरा शूटिंग रेंज से ही इसको तैयारी कराई गई। विद्यालय की ओर से भी इसको पूरा सपोर्ट दिया गया और इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इन्होंने बहुत इस बच्ची के लिए एफर्ट्स किए हैं। ऐसे पेरेंट्स यदि होंगे तो देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। और केवीएस की ओर से ये बच्ची 3 बार नेशनल खेलने भी गई, एसजीएफआई भी खेली कक्षा 10, 11, 12 के अंदर रहते हुए। और आज इसने देश का नाम रोशन किया है। पूरे संसार में इसने भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 जयपुर विशेष रूप से इसके ऊपर अपने गर्व की अनुभूति करता है। अजमेर नौजवान मोहम्मद शाहिद यातायात पुलिस जवाना खातर एक खास छतरी बनाया है, जिनने पुलिस जवान आसानी से कांधा वाले बांध तावड़ा और मेसू आप बचाव कर सके है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा इनकी बढ़ाई कराया है। कड़ी धूप में, गर्मी के मौसम में कड़ी धूप में हमारा ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार अपनी ड्यूटी संपादित करता है। चौराहे पे खड़ा रह करके आप सब लोग देखते हैं उनकी पीड़ा को। हमारे अजमेर शहर के लोहा खान निवासी मोहम्मद सादिक, एक युवा जिसने हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पीड़ा को समझा। हमारे युवा साथी मोहम्मद सादिक निवासी लोहा खान अजमेर ने एक ऐसे छत्ते का, अम्ब्रेला का निर्माण इसने किया है जिसमें इंडिविजुअल एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसको उसके पीठ में कुछ इस तरह का स्टैंड इसने बनाया है और उसको ऊपर नीचे करने का सिस्टम जो भी आपको दिखाएंगे, इस तरह से इसने बनाया है कि आवश्यकता अनुसार उसको अपने सर से कितना ऊंचा उसको रखना वो खुद एडजस्ट कर सकता है। तो ऐसा एडजस्टेबल अम्ब्रेला इसने निर्माण किया है जिसको लगा करके हमारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी कड़ी से कड़ी धूप में भी अपनी ड्यूटी संपादित कर सकेगा। भारत सरकार युवा और खेल मंत्रालय कानिसू चलाए जा रही स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत दौसा में एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र कार्यकर्ता सार्वजनिक जगह वाले जार साफ सफाई कर रहा है। कार्यक्रम समन्वयक ओपी मीणा बताया कि जिला री
सगळी तहसीलदार मुख्यालय मध्ये इन भांतरा कार्यक्रम राखर लोगों ने स्वच्छता रो संदेश दियो जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा में प्रोग्राम दिया गया है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान। जो शहर बाजार मोहल्ले बस स्टैंड सब्जी मंडी वगैरह जो पॉली बैग वगैरह मोटा कचरा है उसको उठा के डिस्ट्रॉय करने के बाद सरकार ने एक प्लान दिया। इसमें NSS NCC स्काउट गाइड एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम चलेगा। हमारा दौसा जिले के सभी तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय पर यह आयोजित होगा, जहाँ भी हमें बच्चों के साथ NSS और NCC के बच्चों के साथ जाए इतना मोटा तो उनको तो हम गल्फ देंगे दस्ताने, और जो भी इकट्ठा मोटा कचरा होगा उसको हम उठा के उनको बाहर डिस्ट्रॉय करेंगे। धौलपुर सदर थाना हल्का में कैला देवी माता धाम सु दर्शन करन लौटिया भक्तां री गाड़ी री फेट दूजी गाड़ी सु वैगी। सड़क हादसा में 3 जना री मौत वैगी जबकि 12 जना घायल वह गया। थाना अधिकारी दीपक रे मुजब पुलिस घटना री जांच कर रही है। धौलपुर से करौली जाने वाले रोड पे खनपुरा गांव के पास बाड़ी रोड पर एक टेम्पो और एक इको गाड़ी में जो केला देवी माता जी के दर्शन करके आ रहे थे, लगभग 16 सवारियाँ थी और एक टेम्पो जिसमें केले भरे हुए थे, जिनका आपस में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोग मौके पर उनकी डेथ हो गई है और लगभग 12-13 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। आज विश्व गठिया दिवस है। इन्हें रोग खातर जाग जगबा खातर जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम रखे जा रहा है। गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल जैन के मुजब गठिया रो इलाज अब पूरी तरह से वै सके है। एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसको बीपी, शुगर, थायराइड की तरह लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और इससे इस दवाइयाँ जो इतनी अच्छी आ गई हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं और ट्रीट टू टारगेट स्ट्रेटजी बोलते हैं, उससे हम मरीज जब लेते हैं दवाइयाँ तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। गठिया जिसमें सुबह उठने पे जोड़ों में अकड़न लगे आधे घंटे से ज़्यादा और दर्द हो और सूजन आए और चलने फिरने पे वो ठीक हो जाए, ये गठिया के लक्षण हैं। और गठिया 2 तरह का होता है मुख्यतः, एक तो कमर का गठिया और एक हाथ पैरों के जोड़ों का गठिया। जो हाथ पैरों के जोड़ों का गठिया होता है उसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, वो फीमेल्स में, महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। और जो कमर का गठिया होता है वो मेल्स में या आदमियों में ज़्यादा कॉमन होता है और उसमें जो कमर में उठने पे सुबह आधे घंटे से ज़्यादा अकड़न हो तो उसको कमर का गठिया या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। गठिया का 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लगातार काम नहीं करना चाहिए, लगातार आराम नहीं करना चाहिए। ठंड का, स्पेशली ठंडा मौसम हो, ठंडी चीज़ें हो या ठंडा जैसे AC कूलर के अंदर हम बैठते हैं तो उससे अवॉइड करना चाहिए। और ठंडा पानी या ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। और दवाइयाँ अपने जो चिकित्सक ने बताई हैं उनको रेगुलर इंटरवल्स पे लेते रहना चाहिए। प्रदेश भर में शारदीय नोरता मनाया जा रहा है। आज माता रा 7वां स्वरूप मां काल रात्रि की पूजा अर्चना करी जा रही है। नोरता में माता रा न्यारा न्यारा रूप में पूजा अर्चना करी जावा है। हैदराबाद में पूरी भी सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल में राजस्थान रजत पदक हासिल कर्यो है। होड़ रमाए मेजबान तेलंगाना खिताब पाबा में हासिल सफल रियो है। या होड़ 7 से 11 अक्टूबर ताड़ी राखी जी। अरब खास खबर कर फिर भारत में टाबरा खातर कोरोना टीका ने मिली मंजूरी। औषधि महानियंत्रक 218 बरस्तानी टाबरा खातर कोवैक्सीन ने दी नो मंजूरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगના સ્થાપના દિવસને વર્ચ્યુઅલી કર્યા સંબોધિત કયા ભારત દુનિયાને સુઝાયો અધિકારા और અહિંસાનો ગેલો। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान उच्च न्यायालयના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ અકીલ અબ્દુલ અહેમદ કુરેશીને દિલાયા પદ और गोपनीयताની शपथ। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई न्यायाधीश और अधिकारी रिया मौजूद। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर क्लीन इंडिया अभियान के तहत सफाई अभियान में भी शामिल। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र का निशु देश भर में चल रहा है अभियान। आज धौलपुर में सड़क हादसा में 3 जणानी मौत, 12 जना घायल। कैला देवी माता सु दर्शन कर लूटिया श्रद्धालु। इन साथ ये खबर पूरी। नमस्कार।